प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका 9 अक्टूबर 2021 को राजनीति विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र है। BA 6 सेमेस्टर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है। इसके कुछ संभावित जो प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसमें मैं आपको 100 महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न तथा उनके उत्तर बता रहा हूँ। आशा है आपको ये प्रश्न परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए 9 अक्टूबर 2021 को होने वाला जो राजनीति विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र है अंतर्राष्ट्रीय संबंध BA 6 सेमेस्टर, इसके प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं सिलेबस के हिसाब से, पहला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। तो आपको याद रखना है, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल ठीक से ध्यान रखना है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और ये 1945 तक चला, 6 वर्ष तक। दूसरा संभावित प्रश्न है जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया। इसका सही उत्तर होगा 1 सितंबर 1939 और इसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। जर्मनी का जो तानाशाह था हिटलर, उसने पोलैंड पर आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 को और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 3, किसने कहा था किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका सही उत्तर है नेपोलियन। नेपोलियन जो है वो फ्रांस का तानाशाह था। प्रश्न संख्या 4, द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर कौन सा परमाणु बम गिराया गया था। तो आपको याद रखना है, हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैटमैन नाम का परमाणु बम गिराया गया था, जो कि अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। और हिरोशिमा नागासाकी दोनों जापान में स्थित है। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को और जो नागासाकी है वहाँ 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था। 5वां संभावित प्रश्न है आर्थिक तत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर है हार्टमैन। कई बार परिभाषाएं पूछी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक तत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये परिभाषा किसने दी। इसका सही उत्तर होगा हार्टमैन का। प्रश्न संख्या 6, पॉलिटिक्स अमंग नेशन नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा मार्गेंथो। प्रश्न संख्या 7, सौदेबाजी सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या है। आप सभी जानते हैं जो भी सौदेबाजी होती है इसमें संधि वार्ता, युद्ध, राष्ट्रीय हित, ये सभी इसके आधार होते हैं। 8वां संभावित प्रश्न है आपका शक्ति विश्व राजनीति पर राज्य का संपूर्ण प्रभाव है। ये परिभाषा किसने दी। तो उसका सही उत्तर है पामर पार्किंस। संभावित प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का साधन नहीं है। तो इसका सही उत्तर है चुनाव। जबकि कूटनीति, युद्ध, साम्राज्यवाद आदि जो हैं उसके द्वारा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की जाती है, लेकिन चुनाव के माध्यम से राष्ट्रीय हित की पूर्ति नहीं होती। प्रश्न संख्या 10, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को कब अपनाया, यानी कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत कब अपनाया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो इसका सही उत्तर है 1950 में। प्रश्न संख्या 11, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा कार्ल डाइच। प्रश्न संख्या 12, ए स्टडी ऑफ वार एक पुस्तक है, इसका लेखक कौन है। ये परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। तो इसका सही उत्तर है स्टैनले हॉफमैन। प्रश्न संख्या 13, परमाणु अस्त्रों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि से युद्ध की छाया सदैव घूमती रहती है। यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर है E.H. कार। प्रश्न संख्या 14, शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन की राजनीति का नवीनीकरण है। यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर है मार्गेंथो का। प्रश्न संख्या 15, शीत युद्ध का अंत कब हुआ। तो आपको याद रखना है 26 दिसंबर 1991 को शीत युद्ध का अंत हुआ। 16वां संभावित प्रश्न, नव शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। तो इसका सही उत्तर है 1979 से 1979। प्रश्न संख्या 17, क्यूबा मिसाइल संकट कब प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर है 1962 में। क्यूबा एक छोटा सा देश है जिसमें USSR ने अपनी कुछ मिसाइलें स्थापित की थी और इसके कारण क्यूबा से जो अमेरिका था वो बहुत नज़दीकी निशाने पर आ गया था और इससे अमेरिका को खतरा उत्पन्न हो गया था। तो ये क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 1962 के बाद ही देतांत का समय शुरू हुआ जब USSR ने अपनी मिसाइलें क्यूबा से हटा ली। 18वां संभावित प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म कब हुआ। तो इसका सही आंसर है 1961 में। आपको यहाँ याद रखना है कि शीत युद्ध के दौरान ही दोनों शक्ति गुटों से पृथक रहने के लिए कुछ जो देश थे उन्होंने मिलकर के गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया और इसके जनक के रूप में नेहरू, नासिर, टीटो, सुकर्णो और क्वामे नक्रुमा, ये 5 लोग मुख्य रूप से भूमिका इन्होंने निभाई और इन सभी को इसका जनक भी माना जाता है।
और मुख्य रूप से नेहरू नासिर टिटो का नाम लिया जाता है। सुकर्णो और क्वामे नक्रुमा का नाम कम ही लिया जाता है, लेकिन वो दोनों भी इसके सहयोगी थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नाटो की स्थापना कब हुई? जो ये नाटो है इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और ये अमेरिका का एक सैन्य संगठन था। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैनिक संगठन था। 20वां संभावित प्रश्न है, वार्सा पैक्ट का संबंध किससे है? तो जो ये वार्सा पैक्ट है 1955 में बना था और इसका संबंध यूएसएसआर से था। ये भी एक सैनिक संगठन था, लेकिन शीत युद्ध के समाप्त होने पर इसे समाप्त कर दिया गया। वार्सा पैक्ट यूएसएसआर का एक सैन्य संगठन था जो कि 1955 में बना। आपको यूएसएसआर की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 21वां संभावित प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व का स्वरूप कैसा हो गया? आप सभी जानते हैं कि पूरा विश्व 2 गुटों में बढ़ गया था, इसलिए इसका स्वरूप 2 ध्रुवीय द्विध्रुवीय हो गया था। बी आंसर इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 22, देतांत का काल समय कब से कब तक माना जाता है? तो अभी हमने बात की थी कुछ देर पहले 1962 से 1979 तक, 79 तक। 1962 में जो घटना हुई थी वो आपको याद होगा। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट खत्म किया गया था और उसके बाद से जो यूएसएसआर है और अमेरिका है उन दोनों के संबंधों में मधुरता आने लगी थी और ये काल देतांत का काल कहलाया। 23वां संभावित प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष बनाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1968 में। और यदि पूछा जाता है कि कब लागू की गई तो इसका आंसर 1970 हो जाएगा, 1970। 24वां संभावित प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है नेहरू नासिर टिटो। प्रश्न संख्या 25, वर्तमान में गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या कितनी है? तो 2021 की अगर हम बात करें तो इस समय 120 सदस्य इसके हैं। प्रश्न संख्या 26, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है बेलग्रेड में, जो कि 1961 में आयोजित किया गया। प्रश्न संख्या 27, चाहे कुछ भी हो जाए पर हम किसी भी देश के साथ सैनिक संधि नहीं करेंगे, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। प्रश्न संख्या 28, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो आपको याद रखना है इसकी संख्या थी 25। प्रश्न संख्या 29, गुट निरपेक्षता निरंतर तथा तेज चालबाजियों के राजनीतिक हृदय पटल पर निरंतर सक्रिय रही है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है चार्ल्स हेमसेथ का। प्रश्न संख्या 30, निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1942 में। प्रश्न संख्या 31, किस देश ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं? तो आपके जो ऑप्शन होंगे भारत, पाकिस्तान, दोनों या दोनों नहीं। तो आपको याद रखना है कि भारत, पाकिस्तान दोनों ने ही सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सीटीबीटी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए एनपीटी है परमाणु प्रसार संधि 1968 की है, ये सही है। स्टार्ट 1991 का है फर्स्ट, जो कि शीत युद्ध के खत्म होने से पहले इस पर हस्ताक्षर हुए थे स्टार्ट संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, ये भी सही है। स्टार्ट सेकेंड 1993 में हुआ, जो कि अमेरिका और रूस, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था और 1993 में रूस अस्तित्व में था तो उनके मध्य हुआ, तो ये सही है। जो पीटीबीटी है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी वो 1963 में हुई थी, जबकि इसमें ऑप्शन 1971 दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पीटीबीटी है वो 1963 की एक संधि है, आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि इसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 33 है आपका, जैविक शस्त्र समझौता कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1975 में, 1975 में। प्रश्न संख्या 34, परमाणु अप्रसार संधि 1968 जो बनाई गई थी ये कब लागू की गई? तो अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी 1970 में ये लागू की गई थी और 1968 में इसे बनाया गया था। 35वां संभावित प्रश्न है आपके लिए, परमाणु प्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये परमाणु प्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन जो था उत्तर कोरिया में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 36, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो आप सभी को याद रखना है कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्यारे बच्चों यहाँ आपको याद रखना है इसकी सदस्य संख्या 51 थी और जो पोलैंड है वो 51वां सदस्य देश था जिसने अंतिम इस पर हस्ताक्षर किए इसके चार्टर पर। सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ था। 38वां संभावित प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
कितने सदस्यों के पास निषेधाधिकार अर्थात वीटो पावर प्राप्त है? तो उनकी संख्या है 5। इसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन शामिल हैं। प्रश्न संख्या 39, 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो आपको याद रखना है एंटोनियो गुटेरेस। ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, पुर्तगाल से हैं, और ये इस समय वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। प्रश्न संख्या 40, 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है। प्रश्न संख्या 41, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 10, और कुल संख्या 15 होती है, 5 स्थायी 10 अस्थायी। प्रश्न संख्या 42, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न संख्या 43, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। प्रश्न संख्या 44, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये नीदरलैंड के हैग में स्थित है। 45वां संभावित प्रश्न, चर्चिल का फुलटन भाषण किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है शीत युद्ध। जो विंस्टन चर्चिल थे, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने फुलटन नामक स्थान पर एक भाषण दिया था कि सोवियत बर्बरता के खिलाफ अमेरिका का और अंग्रेजों का अर्थात आंग्ल अमेरिकी गठबंधन अनिवार्य है, और इसी के बाद शीत युद्ध प्रारंभ होना शुरू हो गया था। प्रश्न संख्या 46, शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध था? तो आपको याद रखना है शीत युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, जो कि प्रचार के माध्यम से, दुष्प्रचार के माध्यम से या दूसरे को नीचा दिखाने के रूप में इसका प्रयोग किया गया, और खास करके यूएसए और यूएसएसआर के मध्य ये युद्ध चलता रहा। प्रश्न संख्या 47, शीत युद्ध की समाप्ति के लिए उत्तरदायी तत्व कौन से थे? तो इसका सही उत्तर है यूएसएसआर का विघटन, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का विघटन 26 दिसंबर 1991 को हो गया, और उसके बाद ये शीत युद्ध समाप्त हो गया। प्रश्न संख्या 48, शीत युद्ध का प्रतीक कौन सा संगठन 2021 में भी अस्तित्व में है? तो इसका सही उत्तर है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैनिक संगठन है जो आज भी अस्तित्व में बना हुआ है, जबकि शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। प्रश्न संख्या 49, शीत युद्ध के समाप्त होने पर किसका वर्चस्व स्थापित हो गया? तो वर्तमान में यूएसए यानी कि जो अमेरिका है उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। आपको यूएसए की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका 50 राष्ट्रों का एक संगठन है। प्रश्न संख्या 50, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हुआ था। प्रश्न संख्या 51, शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के मध्य लड़ा गया? तो आपको याद रखना है यूएसए और यूएसएसआर के मध्य ये शीत युद्ध लड़ा गया या इनके मध्य हुआ। प्रश्न संख्या 52, शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था बर्नार्ड बारूच ने। 53वां संभावित प्रश्न, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? तो आपको याद रखना है 10 दिसंबर 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं। प्रश्न संख्या 54, यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष कब घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1968 में। प्रश्न संख्या 55, शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1950 में। प्रश्न संख्या 56, पीस एंड वार का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है रेमंड। प्रश्न संख्या 57, द 20 ईयर क्राइसिस का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा E.H. कार। 58वां संभावित प्रश्न, पॉलिटिक्स अमंग नेशन तथा डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है मार्गेंथौ। प्रश्न संख्या 59, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है पामर पार्किंस। प्रश्न नंबर 60 संभावित प्रश्न है आपके लिए, विश्व शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका रही? तो आप सभी जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसने जो विभिन्न संकट पैदा हुए इन सभी को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भले वो कोरिया संकट हो 1950 का, सुएज नहर संकट हो 1956 का, या कांगो संकट हो 1960 का, यानी कि इसका आंसर उपरोक्त तो सभी होगा। प्रश्न संख्या 61, ग्लासनोस्ट यह एक रूसी शब्द है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है खुलापन। जो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका है, ये दोनों नीतियाँ मिखाइल गोर्बाचोव की थी,
जिसके द्वारा यूएसएसआर का विघटन होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन दोनों नीतियों ने। और अंत में विघटन होने के पश्चात जो मिखाइल गोर्बाचोव थे, रूस के जो यूएसएसआर है उनके राष्ट्रपति, उन्हें बाद में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 62वां संभावित प्रश्न, गुटनिरपेक्षता की नीति का अर्थ युद्ध में तटस्थ रहना नहीं है। इसका अर्थ है स्वतंत्रता, शांति तथा सामाजिक न्याय में सक्रिय योगदान देना। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है सुकर्णो। सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। 63वां संभावित प्रश्न, भारत को न केवल गुटनिरपेक्ष होना चाहिए अपितु वैसा दिखना भी चाहिए। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे। 64वां संभावित प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो आप सभी जानते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और ये नीदरलैंड के हेग में स्थित है। 65वां संभावित प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर है 9 वर्ष। प्रश्न संख्या 66, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये थे ट्राइंगवेली। प्रश्न संख्या 67, शीत युद्ध शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया? यहाँ आपको एक बात याद रखनी होगी कि शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका आंसर बर्नार्ड बारूच है। लेकिन शीत युद्ध शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि वाल्टर लिपमैन, इन्होंने शीत युद्ध शब्द को लोकप्रिय बनाया। प्रश्न संख्या 68, साम्यवाद का उदय कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1917 में। 1917 में जारशाही का अंत हुआ था रूस में, यूएसएसआर में, और वहाँ पर बोल्शेविक क्रांति भी थी। और बोल्शेविक क्रांति का जो नेता था वो लेनिन था, जो बाद में यूएसएसआर का प्रथम राष्ट्रपति भी बना। तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई और यहीं से साम्यवाद का उदय हुआ। 69वां प्रश्न, अमेरिका सोवियत संघ के मध्य तनाव में शिथिलता 1962 से 78 का जो काल रहा है, इसे किस नाम से जाना जाता है तनाव शिथिलता का काल को? तो इसका सही उत्तर है देतांत। प्रश्न संख्या 70, नव शीत युद्ध काल कब से कब तक रहा? तो ये रहा आपका 1979 से 1990 तक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 71, थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया का जो हम बात करते हैं, तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रथम प्रयोग किया था एल्फ्रेड सोवी ने, एल्फ्रेड सोवी। 72वां संभावित प्रश्न, 21वीं सदी की गुटनिरपेक्षता की नीति क्या कहलाती है? तो जो 21वीं सदी में गुटनिरपेक्षता की नीति है इस समय, उसे द्वितीय गुटनिरपेक्षता कहते हैं, क्योंकि जो यूएसएसआर है उसका विघटन होने के बाद शक्ति गुटों से पृथक रहने की नीति समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी भी अस्तित्व में बना हुआ है, जबकि दूसरा गुट समाप्त हो चुका है, तो इसे द्वितीय गुटनिरपेक्षता भी कहते हैं। 73वां संभावित प्रश्न, देतांत शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 74, सोवियत अमेरिका तनाव में कमी, मित्रता, सहयोग तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है देतांत। 75वां संभावित प्रश्न, देतांत का सक्रिय काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है 1970 से 1990 तक का। अगला प्रश्न, क्यूबा मिसाइल संकट कब पैदा हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1962 में। 77वां संभावित प्रश्न, अंतरिक्ष युद्ध या स्टार वार्स प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? तो ये 1983 में प्रारंभ किया गया था और अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, ये एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। इन्होंने अंतरिक्ष से निगरानी करने का प्रोग्राम प्रारंभ किया था और अंतरिक्ष में सैटेलाइट लगा दिए थे इन्होंने। प्रश्न संख्या 78, स्टार वार्स कार्यक्रम की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की? तो अभी हमने बताया आपको रोनाल्ड रीगन, ये एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। 79वां संभावित प्रश्न, शीत युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो आपको याद रखना है कि 1991 में जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 80वां संभावित प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन प्रतिवर्ष किस महीने में होता है? तो इसका सही उत्तर है सितंबर में। प्रश्न संख्या 81, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? इसका सही उत्तर है हिटलर ने। प्रश्न संख्या 82, मेरे पास खून, आंसू, पसीना और मेहनत के अलावा कुछ नहीं है, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है विंस्टन चर्चिल, चर्चिल का ये कथन है। प्रश्न संख्या 83, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस देश ने किया? तो आपको याद होगा 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र ने किया था। 84वां संभावित प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है दक्षिणी सूडान।
85वां संभावित प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? तो इसका सही उत्तर है विजय लक्ष्मी पंडित। 86वां संभावित प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर है अंग्रेजी और फ्रेंच। 87वां संभावित प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है वीटो का निषेधाधिकार। 88वां संभावित प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ को संसार की नगर सभा किसने कहा? अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की नगर सभा कहने वाला व्यक्ति कौन था? उसका सही आंसर है सुमा। 89वां संभावित प्रश्न, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है, यह कथन किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है पामर पार्किंस। प्यारे बच्चों, यहाँ आपको एक बात याद रखनी होगी कि इस परीक्षा में कुछ परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, तो कुछ परिभाषाओं को आपको याद करना होगा ताकि वो आपको परीक्षा में आपको अधिक नंबर दिलाने में सक्षम हो सकें। 90वां संभावित प्रश्न, शीत युद्ध को निलंबित मृत्यु का वातावरण किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है नेहरू ने, और ये नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का हम इसमें जिक्र कर रहे हैं। 91वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय रूसी नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है स्टालिन। 92वां संभावित प्रश्न, शीत युद्ध की समाप्ति के लिए किस सोवियत नेता को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे, अंतिम राष्ट्रपति। 93वां संभावित प्रश्न, U2 विमान कांड, U2 एक जासूसी विमान था, ये कब हुआ? ये इसका सही उत्तर है 1960 में। 94वां संभावित प्रश्न, शीत युद्ध के प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मेन कारण था, मुख्य कारण था, वो था अमेरिका के द्वारा परमाणु बम के आविष्कार को गुप्त रखना, जो कि बाद में उसके द्वारा हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, जिससे अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य उनके रिश्तों में थोड़ी खटास पैदा हो गई और यहीं से शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। 95वां संभावित प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के लिए किस प्रकार के हेलमेट या रंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है नीले रंग का, ब्लू हेलमेट कहते हैं इसे। 96वां संभावित प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध किससे है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है। 97वां संभावित प्रश्न, यहूदियों का नरसंहार, जो कि हिटलर की एक नीति थी, इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है हॉलोकॉस्ट। 98वां संभावित प्रश्न, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? ये प्रश्न शायद पहले भी आ चुका है। तो 1 सितंबर 1939 को किया था, और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, इसका कहीं ना कहीं जो बीज थे वो वर्साई की अपमानजनक संधि में थे। वर्साई की अपमानजनक संधि 1918 में हुई थी, जिसमें जर्मनी की पराजय हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। 99वां संभावित प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ववर्ती, जिसे हम राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं, इस राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना है, राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को की गई थी। और अंतिम प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र जो महासचिव होते हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं, इनकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की जाती है। प्यारे बच्चों, जो अभी तक परीक्षाएं हुई हैं उसमें केवल 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं 2 अंकों के, लेकिन क्योंकि आपके 20 नंबर के असाइनमेंट जमा हो चुके होंगे तो आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको दुगने से भी ज़्यादा प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, 80, 90, 100। तो ये प्रश्न आपके लिए विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होंगे। इन्हें एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, अगर ठीक लगे तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा।